अर्जुन जी महाराज संत सेवा करने के लिए एक बार अर्जुन जी एक भैंस लाए। संत सेवा करने के लिए एक भैंस लाए, जैसे आप लोग लाते हैं, है ना। अब भैंस लाए और गैया भैंस काटते और दूध होती, दही जमाते, छाछ घी जो भी है उससे संत सेवा होती। उसके दूध से संतों का आदर सत्कार होने लगा। कुछ समय बाद उस भैंसे को कोई चुरा ले गया। एक भैंसा था वो भी चुरा ले गया। क्या करें। इस पर आप भगवान श्री अर्जुन का भगवान से रूठ कर जंगल में जा बैठे। भगवान से रूठ गए और जंगल में जा बैठे। क्या करें, कैसे काम चलेगा। मेरी भैंस को तुम ही ने खोया है, भगवान से कह रहे हैं, टोक रहे, मेरी भैंस को तुमने ही कुछ किया, खोया है, अब तुम्हें ला कर दो। भगवान अर्जुन जी का वेश बनाकर आए और घर में भैंस बांध आए। कुछ समय बाद परिवार के किसी व्यक्ति ने आपको जंगल में देखकर पूछा, क्यों जी भैंस कहाँ मिली। तो आप बोले मिल गई क्या। और उसने कहा हाँ, आपने पूछा कौन लाया। उसने कहा आप ही तो लाए थे। अर्जुन जी समझ गई भगवान ने अपना काम कर दिया है। बोलिए श्री अर्जुन जी महाराज की जय। श्री रूपा जी महाराज, श्री रूपा जी का नाम रूप रसिक देवाचार्य था। आप दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे। श्री हरिव्यास देवाचार्य का प्रभाव सुनकर आप अपने देश से मथुरा वृंदावन के लिए चल दिए, किंतु आपके मथुरा पहुंचने से पूर्व ही श्री हरिव्यास देवाचार्य लीला संवरण कर चुके थे, मतलब निकुंज परम ठाकुर जी के धाम में जा चुके थे। यह समाचार पाकर आप बड़े खिन्न हुए और प्राण त्यागने का निश्चय करके यमुना तट पर जा बैठे। अब तो हम गुरु बनाएंगे तो हरिव्यास देवाचार्य को बनाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो कुछ खाना पीना सब बंद और बैठ गए। आपकी ऐसी श्रद्धा देखकर परम संतुष्ट और से हरिव्यास देवाचार्य ने दर्शन दिए और मंत्रोपदेश देकर महावाणी के अनुशीलन करने की आज्ञा दी। तदनुसार आप आजीवन महावाणी की साधना में संलग्न रहे। ब्रजमंडल में निरंतर निवास करते हुए आपने अपने गुरुदेव की महिमा को प्रकाशित करने वाला हरिव्यास यशामृत ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात बृहत उत्सव मणिमाल और नित्य विहार पदावली की रचना की। बोलिए श्री रूप रसिक देव जी महाराज की जय। श्री दामोदर जी महाराज, श्री नाभा गोस्वामी जी ने प्रस्तुत छप्पय के अतिरिक्त 100 और 147वें छप्पय में श्री दामोदर दास जी का नाम उल्लेख किया है। इन छप्पयों में के मनन से ज्ञात होता है कि श्री दामोदर जी किसी विशिष्ट स्थान के संस्थापक, दृढ़ प्रतिज्ञा भक्तों का पालन करने वाले थे, संसार से निवृत्त एवं अत्यंत ही विनम्र थे। उनका शोध द्वारा प्राप्त जीवन परिचय निम्न प्रकार से। किशनगढ़ राजस्थान से पूर्व दिशा में कुछ मील दूर पर स्थित काचरिया नामक ग्राम में 15वीं शताब्दी में मुदगल गोत्रीय यमदग्नि शाखा पंचप्रवर वाले पंडित केशवानंद जी खंडेलवाल नामक एक ब्राह्मण रहते थे। निरंतर युगल किशोर की उपासना में लगे रहने के कारण वाले इन ब्राह्मणों के घर ही श्री दामोदर जी का जन्म हुआ था। वे अन्य बालकों के समान साधारण खेलों में अपना समय न लगाकर माता पिता के अनुसार भगवान की सेवा वंदना में ही लगे रहा करते थे। जैसे दूसरे बालक जो है खेल कूद में लगते हैं, वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या है कि भगवान की सेवा में लगे रहते। उनकी ऐसी प्रवृत्ति देखकर गांव के समस्त नर नारी चकित रहते थे। इतना छोटा सा बालक है और भगवान की सेवा पूजा में लगा रहता है, कीर्तन में लगा रहता है। तो लोग देख के क्या है कि आश्चर्य हो जाते हैं। बड़े होने पर श्री दामोदर जी को सुयोग्य गुरु से दीक्षा लेकर श्री श्याम सुंदर की उपासना पद्धति जानने की उत्कट लालसा उत्पन्न हुई। इसके लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे। माता पिता इस चिंता का रहस्य न समझ सके। उन्होंने विवाह योग्य अवस्था देखकर श्री दामोदर जी की शादी एवं कुलीन एवं सुशील कन्या से कर दी। इससे उनकी प्रवृत्ति में कोई रुकावट न आई। संसार से सीधे धीरे धीरे पूर्ण
वैराग्य हो गया। उनकी धर्मपरायण पत्नी भी पति की इस कल्याणकारिणी प्रवृत्ति में सहयोगिनी हुई। उन्हीं दिनों एक बार श्री दामोदर जी स्नान के लिए पुष्कर राज गए। वहाँ पर श्री निम्बार्क संप्रदाय के एक महान संत श्री हरिव्यास जी भी अपने शिष्य पुष्कर दास जी के साथ विराज रहे थे। दामोदर जी इनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और चरणों में गिरकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री हरिव्यास देव जी ने उनको मंत्रोपदेश देकर उपासना पद्धति बतलाई। तदुपरांत वे गुरुदेव की आज्ञा से पुनः घर लौट आए और कुछ काल यहीं रहे। दामोदर जी के पुत्र और पुत्री 2 संतान हुई। समय आने पर उन्हें पुत्री का विवाह वृषभानुपुर सांपला निवासी एक ब्राह्मण कुमार से कर दिया और इसके बाद वे पूर्ण विरक्त हो गए। देव योग से थोड़े ही दिनों के पश्चात ही श्री दामोदर जी के पुत्र एवं पत्नी का देहांत हो गया। उस समय आप एकांत में बैठकर भजन कर रहे थे। परिवार वालों ने इस दुखद घटना को उन्हें जा सुनाया, किंतु इससे वे जरा भी विचलित नहीं हुए। इस विषय को लेकर पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। अंत में काचरिया गांव से भी उन्हें वैराग्य हो गया और वे वृषभानुपुर सांपला आ गए और भक्तों द्वारा बनाई पर्णशाला में निवास करने लगे। इस स्थान पर रहकर वे भगवान के भजन और सत्संग में व्यस्त रहते थे। उन सत्संगियों में श्री रतन सिंह जी रेणिया, सूरत राम जी सोनी, माहेश्वरी वैश्य, हरकाजी लाखाजी जाट घटला, श्री चांद कुंवर, श्री अहिल्याबाई, श्री सुभद्राबाई और गोमती कुंवर ये आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। द्वारकापुरी की यात्रा में अधिक रुचि होने के कारण श्री दामोदर जी प्राय सांपले से वहां जाया करते थे। एक बार सांपला के प्रेमी भक्तों ने उन्हें द्वारकापुरी जाने के समय देवयोग से संतप्त होकर कहा, स्वामी जी, यदि द्वारकानाथ आपकी इसी कुटिया में विराजमान हो तो कितना अच्छा होता। भगवान की प्रेरणा से ग्राम निवासियों की बात उनके मन में बैठ गई। उन्होंने अन्न जल त्याग कर कठोर व्रत धारण कर लिया और तुलसी के गमले दोनों हाथों में लेकर द्वारका की ओर चल दिए। उसी दशा में वे गोमती नदी के किनारे जा पहुंचे। उस स्थान पर श्री बलराम, केशव राय सहित प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन कर के आपकी समस्त थकावट दूर हो गई, पर आंतरिक चिंता अभी दूर नहीं हुई थी। वे मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आप वृषभानुपुर पधारें और वहीं विराज कर भक्तों को दर्शन देते रहें। इसी चिंता में कुछ क्षण के लिए आंख लगने पर प्रभु ने आपको स्वप्न दिया और कहा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। उसी समय भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा उनको वृषभानुपुर भी पहुंचा दिया। योग माया के द्वारा पहुंचा दिया। प्रातःकाल होने पर अपने मनोरथ को पूर्ण देख उनका चित्त बड़ा बेचैन हुआ और वे फांसी लगाकर मरने को तैयार हो गए। उसी समय श्री नारद जी उपस्थित होकर उनको बताया, भक्तवर, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं पधार रहे हैं, विचलित मत हो, भगवान स्वयं पधार रहे हैं, तुम धैर्य धारण करो। देखो अभी कुछ दिन बाद लाखा बंजारे की बालद इधर से गुजरेगी और इस स्थान पर आकर उसके एक बैल की पीठ से गेहूं का बोरा अपने आप जमीन पर गिर जाएगा। हाँ। उसमें एक गोपाल जी की प्रतिमा होगी, तुम उसे बोरे में से निकालकर अपने यहाँ विराजमान कर लेना। नारद जी के चले जाने पर श्री दामोदर जी ने प्रभु का यह संदेश अन्य लोगों को सुनाया, किंतु भगवान के प्रति सेवा अनुराग न होने के कारण उन्हें इस बात में विश्वास नहीं हुआ। मतलब उनको तो विश्वास हो गया लेकिन और लोगों को विश्वास नहीं हुआ। ऐसा भी कैसे हो जाएगा? गेहूं का बोरा गिरेगा, ठाकुर जी निकलेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर हमारे पुण्य कम हो ना तो भगवान की बातों में विश्वास नहीं होता है, ऐसा कहा है। अगर पुण्य ज़्यादा हो तो एक बार में विश्वास हो जाता है, अटल। श्री नारद जी के कथानुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी को श्री दामोदर जी बालक के आने की प्रतीक्षा सुबह से ही कर रहे थे। फलाने दिन आएगा ऐसा कहा था और वो सुबह से तैयार बैठे।
अब ठाकुर जी आ रहे हैं तो कितनी बड़ी तैयारी होगी। और भी बहुत से नर नारी वहां उपस्थित थे, सब स्वागत है तैयार हैं कि बोरा गिरेगा और ठाकुर जी आएंगे। अब कब तो बैलगाड़ी आएगी। ठीक समय पर बालद आई और बोरा गिरा, देखो बोरा गिर गया। और बंजारा जब उसे उठाकर बैल की पीठ पर दोबारा लदने लगा, रखने लगा, तो दामोदर जी ने बोरा जा पकड़ा और बोले, मुझे अपने ठाकुर जी तो निकालने दे दो। बंजारे ने सुना और आश्चर्य से दामोदर जी की ओर देखने लगा। तुम्हारे ठाकुर जी मेरे बोरा में कहाँ से आ गए? आश्चर्य से देख रहा। उन्होंने पलक मारते गेहूं का बोरा खोल डाला। कितनी आतुरता है। उसी समय चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, तेज छा गया। श्री युगल किशोर एवं बलराम जी के दर्शन करके एकत्र जनता के हृदय का आनंद जय जयकार से रूप में उमड़ पड़ा। मतलब ठाकुर जी, राधा कृष्ण और बलराम, तीनों स्वरूप बता रहे ना, युगल किशोर और बलराम जी का प्रतिमा दामोदर जी ने अपनी कुटिया में विराजमान की। 2 वर्ष के बाद उसी लाखा बंजारा ने एक भव्य मंदिर बनवाया और उसमें प्रभु की प्रतिष्ठा कराई। भक्तजन प्रेम से श्री गोपाल जी की पूजा करने लगे। बंजारों ने प्रति बोरा एक पाव वस्तु ठाकुर जी की सेवा के लिए देना प्रारंभ कर दिया है और आज तक चालू है। सांपले में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को जल यात्रा की सवारी निकाली जाती है। इसमें हजारों नर नारियां दर्शन करने को आते हैं। उस सब में एक चमत्कारपूर्ण दृश्य ये देखा जाता है कि इस गांव के रंगों के आधार पर ही वर्ष भर का भविष्य आंका जाता है। यदि गाय का रंग सफ़ेद, पीला या लाल हुआ तो वर्ष श्रेष्ठ और काला या नीला हुआ तो मध्यम माना जाता है। कहते हैं यह प्रथा श्री दामोदर जी के समय से ही चली आ रही है। बोलिए श्री दामोदर जी महाराज की जय।